All right, guys, welcome back yet again to another session. So आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशंस जिसमें हम बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. बट आज के सेशन से हम एक्चुअली सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, हैंड्स ऑन वाला पार्ट. ठीक है. सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्रीवियस सेशन से किसी को कोई डाउट है, ऐसी कोई चीज़ जो किसी को समझ में ना आई हो, कुछ पूछनी हो, तो बताओ. बताओ बताओ. नो सर, ऑल क्लियर। ऑल गुड. ठीक है जी. नाइस. ग्रेट. सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्कैनिंग के बारे में. ठीक है. एंड मैं स्कैनिंग से स्टार्ट करूंगा. एंड पहली कमांड बताते ही स्कैनिंग को छोड़ दूंगा. अब मुझे मजबूरी में नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की तरफ मूव करना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक. सो पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, नॉट द ट्रेडिशनल वे. All right. So what I'm going to do is, before I can even start, I need to have a lab environment, right? If you guys remember, I have my attacker VM, right? I have my Kali. This is my attacker. This is the attacker. इससे अटैक करेंगे. सवाल है कि किसको अटैक करेंगे. That's the question. So what I have is, I ask you guys to download Metasploit table, right? And to be precise, Metasploit table 1, right? इसको सेटअप करेंगे अभी. एंड काली से इसको अटैक करेंगे एंड इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. एंड इस मेथडोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेथडोलॉजी है हमारी. अब इसको सेटअप करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर इन द सेम नेटवर्क. ओके. दैट इज बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर इन द लैन एनवायरमेंट, लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है. ऑल राइट. अगर लैन नहीं पता है तो इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ रेड अलर्ट कि आपके थोड़े से नेटवर्किंग फंडामेंटल हिले हुए हैं. ठीक है. एंड अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि आपके साथ नेटवर्किंग के रिसोर्सेज मैं शेयर करूंगा फिर. ठीक है. ऑल राइट. सो मेरे को पहले ये बताओ कि डाउनलोडेड है ये फाइल मेटास्प्लॉइटेबल 1. यू गाइस हैव इट डाउनलोडेड? डाउनलोड है सर। ठीक है. नाइस. एक जिप फाइल होगी आपके पास, उस जिप फाइल को अनजिप कर लिया आपने. क्या आपको अनजिप करने के बाद एक डॉट वी एम एक्स एक्सटेंशन की फाइल दिख रही है वहां पे? एक ही फाइल होगी डॉट वी एम एक्स एक्सटेंशन की. दोनों को दिख रही है? नहीं दिख रही. हाँ भैया, दिख वेटिंग रही फॉर. है। मिल गई ना? वी एम एक्स एक्सटेंशन की फाइल दिख गई हसन? हम्म। नहीं मिल रही सर अभी। ढूंढ रहा हूँ। अनजिप हो गई है हाँ सर, अनजिप हो गया। लेकिन वी एम एक्स एक्सटेंशन की फाइल नहीं दिख रही. हाँ सर, उससे ही देख रहा हूँ, फोल्डर नहीं मिल रहा। डाउनलोड करी थी ना कुणाल ने। हाँ यार, फोल्डर नहीं मिल रहा. ऐसे थोड़ी ना होता है. ऐसे कैसे गुंडा बनेगा रे तू. हम्म। तो वी एम एक्स एक्सटेंशन की जो फाइल है उस पर डबल क्लिक करो. ढूंढो भाई ढूंढो. तो मैं आप लोगों के सामने ही ये डाउनलोड कर रहा हूँ. मेटास्प्लॉइटेबल 1 इस पर क्लिक किया एंड ये डाउनलोड हो रही है मेरे पास. ठीक है. 1 मिनट में हो जाएगी. आई जस्ट कीप दिस थिंग असाइड. Meanwhile, what I'm going to do is I am going to open up my lab environment. तो करंटली थोड़ा सा मेरे मिल गई सर। मिल गई. ठीक है. लैब सी टी एफ में चलते हैं एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, मेटा टेबल. जहाँ पे भी आप चाहते हो वर्चुअल मशीन को रखना, जिस भी ड्राइव में अपने अकॉर्डिंगली, जैसी आपकी स्टोरेज हो, आप वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए.
ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक VMX एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी, उस पर डबल क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिकली VMware में ओपन हो जाएगी। खुल गई दोनों की। VMware के अंदर मेटास्प्लॉइटेबल आ गई है। आगे ये सर ब्लैक स्क्रीन आ गई है बट। चालू भी कर दी। हाँ। चालू करने को बोला था मैंने। है, आगे से आगे स्मार्ट बॉय है। वेरी स्मार्ट। गजब। भाई उसको बंद करो। ठीक है, सेटिंग बताऊंगा पहले। वो सेटिंग करो, ये ऑरेंज कलर का डब्बा जो बनाया है मैंने, मैं पागल हूँ, मैंने ऑरेंज कलर का डब्बा बनाया है। आप भाई यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, वो सेट करना पड़ेगा आपको। करो पावर ऑफ। कर दिया सर। नाइस। अब लकीली, जैसा कि मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल नहीं थी, तो आपके सामने पूरा प्रोसेस मैं करने वाला हूँ। एक्सट्रैक्ट टू मेटास्प्लॉइटेबल, हाउ टू सेटअप मेटास्प्लॉइटेबल 1 का ट्यूटोरियल बन गया ये इन योर VMware। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गई है। मेटास्प्लॉइटेबल फोल्डर खोला एंड एक्सटेंशन मेरी enabled है, एंड आई कैन सी अ फाइल नेम विद द एक्सटेंशन VMX। ओके, एक ही फाइल ही है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन इट। बिफोर डबल क्लिकिंग ऑन इट, यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग हियर। नाउ आई डबल क्लिक ऑन इट। VMX फाइल पे डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली VMware खुला मेरा, मेटास्प्लॉइटेबल यहाँ पे आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो मेटास्प्लॉइटेबल। अब आपको क्या करना है, नेटवर्क अडेप्टर पे जाना है एंड यू हैव टू पुट इट इनटू द सेम नेटवर्क इन विच यू हैव योर काली मशीन। ठीक है, काली हम बाय डिफॉल्ट नैट पे चला रहे हैं, तो हम इसको भी नैट पे कर देंगे। ठीक है, आपके दोनों मशीन सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए आइडियली। दिस इज नॉट अ गुड वे। ठीक है, आइडियली हमको होस्ट ओनली अडेप्टर एक कस्टम नेट बना करके, एक कस्टम VM नेट बना करके बनाना चाहिए, बट फॉर नाउ ये चीज़ चल जाएगी। आपके काली भी नैट पे होनी चाहिए, आपकी मेटास्प्लॉइटेबल भी नैट पे होनी चाहिए। ठीक है, मेरे सिनेरियो के अंदर मेरा कस्टम नेटवर्क है VM9 नैट के लिए, एंड मैंने इसको सेट किया है। प्रोसेसर 2, मेमोरी 512 काफ़ी है। लेट्स पावर ऑन दिस मशीन। काली लिनक्स मेरे पास चालू है। आई मूव्ड इट। एक बारी मैं काली लिनक्स की सेटिंग्स देखना चाहता हूँ। अगर आप देखते हैं काली लिनक्स की सेटिंग्स, सो यू वुड बी एबल टू फाइंड दैट मेरी दोनों मशीन्स का नेटवर्क अडेप्टर सेम है। ठीक है, सो दैट नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बना रखा है एक तरीके से, जिसके चलते उस नेटवर्क के अंदर दो मशीन्स है, एक काली और एक मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है, ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन मेरी स्टार्ट हो रही है एंड ये स्टार्ट हो गई। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग इन प्रॉम्प्ट। ये है CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई GUI नहीं है। अगर आप इसको लॉग इन भी कर लेते हो तो आपको कोई GUI नहीं दिखेगा, काले रंग की स्क्रीन ही दिखेगी बस। बट इसको लॉग इन नहीं करना है। जस्ट इन केस आप आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अगर आपको चुल है इसके अंदर इसको लॉग इन करने की, तो इसके क्रेडेंशियल्स हैं MSF एडमिन यूजर नेम और MSF एडमिन एज पासवर्ड। ठीक है, इट इज MSF एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट हमें लॉग इन नहीं करना है। ठीक है, सो गेटिंग बैक हियर तो दिस डायग्राम, हमने ऑरेंज कलर का डब्बा बना लिया है। एक्चुअली वर्चुअली हमने एक नेटवर्क बना लिया है जिसके अंदर हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल एक VM है एंड काली एक VM है। ठीक है, एंड हम मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जस्ट पावर ऑन हो रखी है एंड हमने उसके अंदर लॉगिन भी नहीं किया है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज दैट वी आर ट्राइंग टू सिमुलेट कि एक नेटवर्क के अंदर हम हैं
एक नेटवर्क के अंदर है और एक नेटवर्क के अंदर कोई और मशीन है, जिस मशीन का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. We can't access that machine. We don't know the credentials. We cannot touch that machine. We cannot log into that machine physically. Okay. It is just a machine in my network that exists out there that I have zero control over. ठीक है. Making sense? हमें जो भी चीज करनी है काली पे बैठ के करनी है एज अ रिमोट अटैकर. ठीक है. ओके सर। ऑल राइट. सो इस मशीन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं आइडल. चलते हैं काली डेस्क पे, खोलते हैं टर्मिनल. सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज होस्ट डिस्कवरी. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज होस्ट डिस्कवरी. आप इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर भी और फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस के अंदर डाल सकते हो इसको, अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर डालना है आपको तो. नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा हो? होस्ट के बारे में पता करना है सर। होस्ट के बारे में पता करना, ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? होस्ट जो यूजर है। ओके, जो यूजर है, ठीक है. नाइस गेस. नॉट एग्जैक्टली करेक्ट बट इट इज फाइन. एटलीस्ट यू ट्राइड. किसी चीज की डिस्कवरी हो रही है, किसी चीज को हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, एंड नाम से समझ में आ रहा है कि हम होस्ट को डिस्कवर करने जा रहे हैं. इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट एक नॉर्मल घर का पहले नेटवर्क बनाते हैं. ठीक है. घर का नेटवर्क कैसे दिखता है आपका? आपके घर में एक राउटर है. ठीक है. मेरे को याद रहना, होमवर्क सिस्को पैकेट ट्रेसर एज अ होमवर्क. आई मेक अ पॉइंटर हियर. सिस्को पैकेट ट्रेसर नेटवर्किंग होमवर्क. ठीक है जी. ये एक राउटर है. इस राउटर से आपका एक लैपटॉप कनेक्टेड है. या तो आपने लैन की वायर से कनेक्ट किया होगा इस राउटर से, या फिर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया होगा. ठीक है. देन वी हैव गॉट, केवल एक लैपटॉप नहीं होगा आपके घर में. आपका कोई सिबलिंग होगा, कोई भाई या बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई. उसके पास भी लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, वो भी कनेक्टेड होगा. आपके क्या पता पेरेंट्स के पास हो लैपटॉप या डेस्कटॉप. क्या पता, क्या पता क्या सबके पास मोबाइल डिवाइसेस होंगे, हम्म, जो कि वाईफाई से कनेक्टेड होंगे. किसी के पास लेट से आईपैड है. सो दीज आर मल्टीपल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू दिस राउटर. यस और नो? यस सर। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, अगर मैं इसको नीले रंग के डब्बे में बंद कर दूं, दिस इज माई लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज मशीन्स विच आर कनेक्टेड टू द सेम राउटर, we can say all of these machines are in the same network. This is a small network, and all of these machines are part of the same network. ठीक है. इतनी चीज में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है. अब इतनी मशीन्स को आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप केवल इसके अंदर एक मशीन कंट्रोल करते हो. कॉर्पोरेट का नेटवर्क भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है कि बहुत सारी मशीन्स है, एक राउटर से कनेक्टेड है. वैसे इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं नेटवर्किंग के अंदर. नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजी नाम की एक चीज होती है. रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड, ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. दिस इज योर स्टार टोपोलॉजी. स्टार बनता है, सेंट्रलाइज एक नोड होती है, उस नोड से सारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होगी. ठीक है. दिस इज योर स्टार टोपोलॉजी. नाउ यू जस्ट ओन वन मशीन. आपका गोल क्या है? सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि मैं जिस नेटवर्क का पार्ट हूं,
इस नेटवर्क के अंदर मेरे अलावा और कितनी मशीन्स हैं और कितनी डिवाइसेस हैं जो एग्जिस्ट करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं होस्ट डिस्कवरी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लैन के अंदर, मेरे नेटवर्क के अंदर और कितने होस्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, विच आर अप एंड रनिंग। मेरे अलावा और कौन कौन सी मशीन इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, हु ऑल आर पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। दिस इज नोन एज, इसको आइडेंटिफाई करना इज होस्ट डिस्कवरी। इज इट मेकिंग सेंस? नॉट मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस सर। ठीक है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। नाउ इफ आई गो बैक हियर, सो इट्स लाइक हमारा लैब स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली लैब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास एक वर्चुअल राउटर है। उस वर्चुअल राउटर से, जो कि VMware ने बनाया है, उस वर्चुअल राउटर से दो मशीन्स कनेक्टेड है। ठीक है। एंड एक है काली और एक है मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है जी। मैं नहीं जानता कि क्या एक ही मशीन कनेक्टेड है इस नेटवर्क के अंदर या और मशीन कनेक्टेड है। मैं तो केवल काली को जानता हूँ, मैं केवल काली पे बैठा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है। मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे जानना है कि मेरे अलावा और कौन कौन से होस्ट है सेम नेटवर्क में। इस चीज को पता लगाने के लिए मैं परफॉर्म करूंगा होस्ट डिस्कवरी। अब होस्ट डिस्कवरी को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स बहुत सारी हैं। एक सबसे पहले बेसिक टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर पिंग स्वीप। ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, इट हैज समथिंग टू डू विद पिंग। ठीक है। पिंग, पिंग क्या होता है? अगर आपको याद हो या आपने कभी ट्राई किया हो, कभी नेट नहीं चल रहा, कोई वेबसाइट नहीं चल रही, कुछ सी चीज़ को ट्रबल शूट करने की कोशिश करें, तो पिंग एक कमांड होती है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोला होगा और आपने पिंग किया होगा, पिंग स्पेस लेट्स से google.com, या फिर पिंग स्पेस सम आईपी एड्रेस, सम आईपी एड्रेस कुछ आप पिंग करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपको आउटपुट आता है विंडोज के अंदर 4 पैकेट के साथ। यस सर। ठीक है ना? अगर नहीं आता तो कई बार ऐसा आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल करके एरर आता है, समथिंग लाइक दैट, या फेल टू रिजॉल्व दिस डोमेन। कुछ एरर किस बहुत किस्म के हो सकते हैं। तो अगर सब चीज़ें ठीक चल रही है तो पिंग हो जाता है, अगर पिंग नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ है करके। ये पिंग क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय पिंग? क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर ये मतलब हमारे सिस्टम से उस डेस्टिनेशन पर पैकेट भेजते हैं तो डाटा बेस से चेक करने के लिए कि उस पे कोई रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, आर यू कनेक्टेड टू दैट डेस्टिनेशन एड्रेस और नॉट। ठीक है, दैट इज राइट कि हमारे सिस्टम से कुछ पैकेट भेजते हैं डेस्टिनेशन सिस्टम पे और देखते हैं कि कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज टू वेग, दिस इज द प्रॉब्लम। किस तरीके के पैकेट भेजते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। प्रोटोकॉल कौन सी है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। किसी को पता है? सो पिंग यूटिलाइजेस ICMP प्रोटोकॉल। उसको बोलो जो पीछे बैठा है कि डिस्टर्ब मत करे, पढ़ने दे मेरे को। ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ने दे। अगला सेशन मेरे साथ ही है। ठीक है। द द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल दैट वी हैव हियर इज ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। एक्चुअली पिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है टेक्निकली। पिंग जस्ट एक नाम दिया गया है। बैकएंड पे जो प्रोटोकॉल यूटिलाइज हो रही है वो ICMP है। जो भी चीज़ आप UI पे कुछ कर रहे हो, जो भी डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, पैकेट का एक्सचेंज हो रहा है, बिहाइंड द सीन प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सचेंज। प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल कि कोई चीज़ कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी। ठीक है ना? तो ICMP प्रोटोकॉल यूज हो रही है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, जैसा कि बताया कि कुछ डेटा, हम कुछ पैकेट भेज रहे हैं और देख रहे हैं कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप का पैकेट होता है ICMP प्रोटोकॉल, ICMP इको रिक्वेस्ट। हम ICMP इको रिक्वेस्ट भेजते हैं। दिस इज द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द टाइप ऑफ पैकेट दैट वी आर सेंडिंग।
हम अपनी मशीन से एक ICMP इको रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो हाइफन हाइफन हाइफन। एक ICMP इको रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ICMP इको रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास ICMP इको रिप्लाई आ जाता है, दैट मीन्स कि जो सामने वाली मशीन है इट इज अप एंड रनिंग, इट इज अलाइव, ठीक है। और अगर इसको नॉन टेक्निकल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो इट इज नथिंग, इट इज वेरी सिंपल कि आप कैजुअली जा रहे हो, आपको किसी को चेक करना है कि कोई इंसान अटेंटिव है या नहीं, आप जस्ट कह दो हाय। अगर सामने वाले इंसान ने भी आपको हाय कर दिया तो ठीक है, अगर उसने रिस्पॉन्ड बैक किया आपको तो भाई वो देख रहा था, वो सुन रहा था आपकी बात, वो अलर्ट था, अटेंटिव था, अप अप एंड रनिंग था, वो इंसान जगा हुआ था। वो इंसान अगर बेहोश है, उसे कोई होश नहीं है या फिर वो सो रहा है जीते जीते, तो आपने किसी को किया है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स दैट मशीन इज नॉट अप एंड रनिंग, दैट मशीन, दैट होस्ट इज नॉट अलाइव, बंद है वो मशीन, देर इज नो वन देयर, ठीक है। ये ICMP इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई समझ में आया। ये चीज मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है। टेक्निकली अगर आप देखोगे कि ICMP प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है ये, ठीक है ना। बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे रिस्पॉन्स टाइप्स, बहुत सारा हेडर डेटा आपको मिल जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग वी डोंट नीड टू डाइव दैट मच डीप इनसाइड ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सम पीपल आर सर्चिंग फॉर द रूट्स एंड सम पीपल आर एंजॉयिंग द फ्रूट, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द ट्री यू आर। सो कहीं जगहों पे आपको रूट्स पे भी जाने की जरूरत होगी, वो मैं बता दूंगा। बट जब तक फ्रूट एंजॉय करने की जरूरत है, वो मैं बता रहा हूँ, फ्रूट एंजॉय करो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक। सो क्या बात। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सो व्हाट हैपेंस इज दिस कि काली से बैठ करके, अच्छा ये सेम नेटवर्क का पार्ट है तो होगा क्या। लेट्स से मेरा राउटर जो है 192.168.1.1 था, इसको लाल कर देते हैं, ये मेरे राउटर का IP एड्रेस है। ऑल द मशीन्स which are connect to this connect which are connected to this router, इनका IP एड्रेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर if these machines are part of the same network, तो इनका IP एड्रेस कुछ ऐसा दिखेगा, 1.3, 1.4, 1.2, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ऐसे। ये जो IP एड्रेस के स्टार्टिंग की कुछ बिट सेम है, ये बता रही होंगी कि ये सेम नेटवर्क का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट छिड़ जाते हैं, ठीक है ना, आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। फिर IP एड्रेस के अंदर पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है और प्राइवेट IP एड्रेस क्या, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, क्लास A B C D एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है IP प्रोटोकॉल का हेडर, हेडर कैसा दिखता है। फिर हमारे पास आता है कि IP एड्रेस का साइज क्या होता है, 32 बिट्स, ठीक है ना। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेट, और यू कैन से सबनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमारे पास एक लिंक होता हुआ टॉपिक आ जाता है CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कभी आपने देखा होगा IP एड्रेस ऐसे लिखा होता है 192.168.1.1/24, दिस इज योर CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन। ये आपका मास्क डिफाइन करता है, ये आपका नेटवर्क बिट्स डिफाइन करता है। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट खुल जाता है, नेटवर्क बिट्स क्या होती है और होस्ट बिट्स क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक थ्रेड छेड़ दिया था ICMP प्रोटोकॉल क्या होती है, फिर ICMP का हेडर कैसा दिखता है, ठीक है।
ये सारा का सारा आपका होमवर्क है। इसमें से ऐसी कोई चीज है जो आपको पहले से आती हो? बताओ। हाँ जी सर। काफी सारी चीजें होंगी। आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, क्लासेस ऑफ आईपी आता है। आईपी हेडर से थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लूंगा। हम्म, एंड आईपी साइज के बारे में पता है, सबनेटिंग भी थोड़ी थोड़ी पता है, सीआईडीआर वैल्यू भी पता है। एंड नेटवर्क बिट्स, होस्ट होस्ट बिट्स भी पता है। आईसीएमपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है। व्हाट अबाउट यू अभी? दो तीन चीजों के बारे में पता है, बाकी भी मुझे ब्रशअप करना पड़ेगा थोड़ा। बेसिक आईपी एड्रेस पता है क्या होता है? ऐसा दिखता है आईपी एड्रेस, ऐसा दिखता है, हाँ। सबनेट मास्क कैसा दिखता है, इतनी चीजें पता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप मना करते तो मैं सब कुछ चीजें छोड़ के पहले आपको ये समझाता, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं चल सकते। अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं समझ में आता है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोसीडिंग अहेड विद स्कैनिंग और एनुमरेशन, और वो सब नहीं होएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है। इसके अलावा और एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता दूं, इनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। ठीक है। नंबर सिस्टम बोले तो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। ठीक है। ये नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि, और इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाऊंगा, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, मतलब टू एंड फ्रो, सबका मिक्स एंड मैच एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ये जब कॉम्शा ए प्लस जैसी मैंने आपको चीज बोली थी, सब चीजें वहां पे कवर हो जाती है। ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ये आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू नो, कुछ तो बोलने जा रहा था, दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, कोई नहीं। पैकेट ट्रेसर के बारे में बता रहे थे सर। वो, हाँ, होमवर्क में दूंगा वो। ठीक है। सो इफ आई गेट बैक हियर, आई कैन सी कि ये मशीन्स हैं जो कि सिमिलर आईपी एड्रेस रेंज फॉलो कर रही है। ठीक है। एक बार काली लिनक्स में चलते हैं। लेट्स टेक अ लुक and I do IP space A to check my IP address, and I can see my IP address as this 192.168.86.136.24। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और होमवर्क लिख लो, मेरे को याद आ गया। इसके अलावा ये सारा होमवर्क आ रहा है आपका। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, वर्सेस ओएसआई मॉडल क्या होता है, पता होना चाहिए। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है वर्सेस डीकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। फिर आपके पास प्रोटोकॉल सूट, एनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग डिवाइसेस। हाँ, ठीक है। आपका मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। ऑल राइट। दिस इज बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, एंड अब बात कर ही रहे हैं तो इसके रिसोर्सेज भी शेयर कर देता हूँ लगे हाथ। ठीक है ना। I'll go to YouTube, I'll open up YouTube, खुल जा सिम, या here it is। तो कॉमशिया एंड प्लस प्रोफेसर मैसर। ठीक है। यू कैन जस्ट सर्च फॉर कॉमशिया एंड प्लस प्रोफेसर मैसर प्लेलिस्ट, एंड यू विल कम अक्रॉस दिस प्लेलिस्ट by प्रोफेसर मैसर। दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स कराने के लिए। ठीक है। आई ओपन अप दिस इन अनदर टैब। इसके अलावा आप कर सकते हो वही पावर सर्च एनिमेटेड वीडियोस में से आपको नेटवर्क प्लस का एक जो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी शेयर करी थी,
पावर से एनिमेटेड वीडियो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के नाम से। उसके अंदर लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो नेटवर्क प्लस की है, दिस वन। 3 से 4 घंटे की वीडियो है, कॉमशन नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन वीडियो कोर्स। दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। दिस वन, दिस प्लेलिस्ट, एनपीटेल। ये प्लेलिस्ट है, एक ये प्लेलिस्ट है, और एक ये प्लेलिस्ट है। ये थोड़ी सी स्लो है एनपीटेल की, बट बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट है। बहुत अमेजिंग तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर 40 वीडियोस हैं, 1 1 घंटे की, सारी नहीं देखनी है। ठीक है, आपको करीब करीब 9 वीडियोस देखनी है, या फ्रॉम 1 to 9। 2x पे करके देख सकते हो, इतनी तेज है। 1 घंटे की वीडियो 30 मिनट में हो जाएगी, घूमते फिरते, खाते पीते देखना चालू कर दो। तुम्हारी डिग्री में भी काम आएगा, और साइबर सिक्योरिटी में भी काम आएगा। ठीक है ना, हर तरीके से काम आएगा। ये जितना भी रिसोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सब मैंने पर्सनली देखा हुआ है, वही बता रहा हूँ। एंड यू आर नॉट लिमिटेड टू विद दीज रिसोर्सेज एज वेल। इंटरनेट पे जो चीज़ अच्छी लगे वहां से पढ़ लो, जो ऑथर अच्छा लगे उससे पढ़ लो। ये चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी थी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, सारी फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। आई विल शेयर दीज यूआरएल्स विद यू। ठीक है, शेयरिंग दिस इन दी chat itself. All right, nice. Let's get back. Resources share कर दिए. Let's get back here. So what I'm going to do is I'll perform host discovery now using nmap. Let's say nmap hyphen sn present. ठीक है, तो जी nmap क्या है? nmap एक टूल है, इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क मैपर, एंड इसकी यूएसपी है पोर्ट स्कैनिंग। इट्स अ पोर्ट स्कैनिंग टूल, सिंपल। ठीक है, पोर्ट स्कैन करने के काम आता है। कुछ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं यहाँ से कि पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, और पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम nmap ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या और कुछ टूल नहीं है यूज़ करने के लिए? ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले जो है अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि मैं पिंग कर सकता हूँ आईसीएमपी को, रिक्वेस्ट भेजूंगा, आईसीएमपी को रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई आ गया तो मेरे को पता चल जाएगा दैट डिवाइस इज अप एंड रनिंग, दैट होस्ट इज अलाइव। सो मेरे पास एक तरीका निकलता है यहाँ पे। अगर मैं मैनुअली करता हूँ, अगर मेरे को पता है कि भाई मैं जिस नेटवर्क का पार्ट हूँ दैट इज 192.168.1.1/24, लेट से ये लिखा हुआ है। मैंने अपना आईपी एड्रेस चेक किया, मेरे को ये लिखा हुआ मिला। ठीक है, ये /24 का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मेरे को? इस /24 का क्या मतलब है, बताओ। CIDR वैल्यू है सर ये। मतलब क्या है? अ, मतलब आईपी एड्रेस की रेंज बताओ। आईपी एड्रेस क्लास सी का है आईपी एड्रेस। एंड सर इसमें 3 बिट होस्ट नेटवर्क की है और एक होस्ट की है। 3 बिट? गलत जवाब। यहाँ से याद आ गया क्या भूल गया था भाई, ये रहा, यहाँ लिखना है। भाई यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको, बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है। ठीक है, केबीज, एमबीज, जीबी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। गेटिंग बैक हेयर, तो भाई ये बताता है मेरे को 192.168.1.0 से लेकर के 255, ये मेरी आईपी एड्रेस नेटवर्क की रेंज है। ठीक है, अगर ये पता ही ये कैसे है तो ठीक है, नहीं पता तो रुक करके पहले ये समझाऊं। समझ गया सर मैं। समझ गया? समझा दे मेरे को भी। सर ये जो आपने सबनेट मास्क का वो लिखा है ये होस्ट की है, मतलब 255 होस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये कैसे समझ में आया हमको? 255 सर कहाँ से आया? क्योंकि होस्ट का पार्ट है सर, 3 बिट नेटवर्क की है, एक होस्ट का पार्ट है। और होस्ट बताया 3 बिट नहीं है, गलत जवाब। पहले भी बताया अभी मैंने। हाँ अ,
सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। मैं बस गलत ही तो बोलूंगा, खा थोड़ी जाऊंगा। तुम्हें पता चल जाएगा फिर कि अगर तुम गलत हो, फिर मैं सही बता दूंगा तो तुम सही हो जाओगे। हाँ बताओ। सर, 24 बिट है। 24 बिट नेटवर्क की है और 8 बिट होस्ट की है। अच्छा। हाँ जी सर। और और 8 बिट में सर हम आप इतने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 255 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। 8 बिट में 255 होस्ट क्यों कनेक्ट कर सकते हैं? 8 बिट में क्योंकि सर ये लिमिटेड है, इतने ही हो पाएंगे। नहीं नहीं, 253 हो पाएंगे सर, एक ब्रॉडकास्ट के लिए होता है और एक। सर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा। पीछे से आंसर आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर नहीं सर, नेटवर्किंग का पार्ट पढ़ रखा है सर, इसलिए थोड़ा। कि यार कुछ मेरे को भी आता है, कुछ पीछे से भी आ रहा है, कुछ आगे से भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है, कुछ समझ में नहीं 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 आ सर, ऐसा नहीं है सर, वो काफी टाइम हो गया ना पढ़े हुए, छोड़ दिया, गलती कर रहा। दी सर उसके, कोई इसलिए। बात नहीं। हम्म। कोई बात नहीं, कभी कर देंगे पॉलिश। अभिनव, एनी आइडिया व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? भैया, हाँ हाँ, थोड़ा आइडिया तो है ये क्या चल रहा है। 255 वोट्स इसलिए है, कुछ 8 बिट्स है, कुछ 2 की पावर का होता है। हाँ, ये याद नहीं है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब एज अ फैक्ट भी मैंने भी याद कर रखा था। ऐसा होता है, आईपी एड्रेस टोटल होता है 32 बिट का। आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो होता है 32 बिट। और ये 32 बिट 8 8 के ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होती है, 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 बिट का लॉट होता है, तो उसको ऑक्टेट बोल देते हैं। तो बेसिकली 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। ठीक है भाई, जहां पे कुछ ना समझ में आया ना वहीं टोक देना। धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। टोटल 32 बिट का आईपी एड्रेस है। उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। इतनी चीज समझ में आ गई। 4 पार्ट है, तो 4 ऑक्टेट्स हैं। 8 4 32। अब ये जो /24 है ना यहाँ पे, ये CIDR नोटेशन है, ये बताती है कि लेफ्ट साइड से कितनी बिट को लॉक करना है, कितनी नेटवर्क बिट्स हैं। तो ये 24 बता रहा है कि 24 नेटवर्क बिट्स हैं यहाँ पे। अब जब लेफ्ट साइड से मैं 24 नेटवर्क बिट को लॉक करता हूं, तो कितनी बिट लॉक होंगी यहाँ पे? ये 8 बिट लॉक हो गई, ये 8 बिट लॉक हो गई, 16, ये 8 बिट लॉक हो गई, 24। तो मुझे पता चलता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ये नेटवर्क बिट्स है मेरी, और ये मेरी होस्ट बिट्स है। जो बची हुई बिट्स हैं 24 के अलावा, जो भी बिट्स बची वो होस्ट बिट्स है। हॉट्स नहीं, होस्ट बिट्स। ठीक है, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 192.168.1/24 के अंदर कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं? पढ़ के बता पाओगे कितनी है? 24 नेटवर्क बिट्स है, 8 होस्ट बिट्स है। ठीक है, नेटवर्क बिट्स चेंज नहीं होंगी एक नेटवर्क के अंदर, कांस्टेंट रहेगी। अगर नेटवर्क बिट चेंज करे तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट को लॉक कर दो, छेड़ो मत, टच नहीं करना। 24 बिट को लॉक कर दो मतलब कि 3 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट लॉक कर दो। अब मेरे आईपी एड्रेस के अंदर 3 ऑक्टेट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से पहला ऑक्टेट डॉट से पहले ये वाला, ये 8 बिट्स से 192 लिखवाया गया है, फिर 8 बिट और फिर 8 बिट। ये 3 ऑक्टेट लॉक कर दो। लॉक कर दिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए। बची हुई बिट को रोटेट कर सकते हो आप, बची हुई बिट को रोटेट कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने होस्ट, कितना डेटा, कितने आईपी एड्रेस आपको स्टोर करवाने हैं। ठीक है। सो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास होस्ट के लिए 8 बिट बच जाती है। ठीक है, 8 बिट बच जाती है। अब सवाल उठता है कि 8 बिट अगर मेरे पास होस्ट के लिए है तो कितने होस्ट आ सकते हैं? तो फिर सिंपल मैथ्स आ जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सिंपल मैथ्स है ये, 12वीं 11वीं 12वीं का मैथ्स है।
मेरे पास 8 प्लेसेस है, 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक प्लेस पे ये बिट है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो दो पोटेंशियल कैंडिडेट है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। और कितने प्लेसेस पे रोटेशन होगी? 8 प्लेसेस पे, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 पोटेंशियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आउटपुट आएगा मेरे पास, जो कि बनता है 256। 256 पोटेंशियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है मेरे पास। अगर मेरे को 8 प्लेसेस दिए जाएं और उस 8 प्लेसेस के अंदर मेरे को जीरोस और वंस करके कुछ रैंडमाइज करके स्टोर करवाने हैं, तो 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 256 कॉम्बिनेशंस। ठीक है। कैसे हो सकता है? सबसे छोटा नंबर क्या होगा इसमें स्टोर करने वाला? होगा 00000000, ऑल जीरोस is the smallest number that I can store using 8 bits. This is the smallest number. Okay. What is the largest number that I can store using the 8 bits? Tell me, what is the largest number that I can store using 8 bits? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा से बताना। What is the smallest number that I can store using 8 bits? वो मैंने आंसर दे दिया 0, कि सारे बिट 0 हो गए। What is the largest number that I can store using 8 bits? That is my question. 253 सर। 253 गलत जवाब। और बताओ। 2 की पावर सारे बिट्स में सर एक एक डाल दो, टोटल 1 1 1 1 1 1 1, 8 1 बेसिकली। अब काउंटिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन 8 1 इमेजिन कर लेना। 1 2 4, यस। 1 2 3 4, ज्यादा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे 1 हो गए। When all bits are turned on, this is the largest value that I can store using 8 bits. अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, this becomes 255, 0. So the smallest number that I can store using 8 bits is 0, and the largest number that I can store using 8 bits is 255. तो मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट आई कैन स्टोर इन 8 बिट्स। कितने नंबर स्टोर कर सकता हूँ? काउंट करोगे तो 0 से लेकर 255 तक, तो वैल्यू आएगी 256। 0 से लेकर 255 तक अगर आप काउंट करते हो तो 256 काउंट बनता है। ठीक है। एंड 256 इज द वैल्यू दैट वी इनिशियली कंक्लूडेड, कि 256 नंबर्स मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 8 बिट की मदद से। कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ। सर एक डाउट आ रहा है एक ही इसमें। है। हाँ। हाँ पूछ। सर इसमें ना ब्रॉडकास्ट आईडी भी तो होती है ना, वो फिर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा मेरे। 256 अगर जो हम ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तो दिक्कत हो जाती है, ऐसी दिक्कतें हो जाती है ज्यादा पढ़ाई करने पे। ठीक है ना। बताओ बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा? सर यही समझ नहीं आ रहा, जैसे ब्रॉडकास्ट आईडी रहती है अपनी, वो हाँ। वो एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाती है, तो 255 हो गए फिर तो। टू मैंने बोला कि कितने आईपी एड्रेस स्टोर कर, मैंने कहीं बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ। मैंने बोला कि भाई कितने यूजेबल आईपी एड्रेस निकलेंगे, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला नहीं कि कुछ नेटवर्क होस्ट को कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, कोई राउटर के लिए रिजर्व होगा, कोई किसी चीज के लिए रिजर्व होगा। मैंने तो ऐसी बात ही नहीं करी। मैंने तो जरा सी मैथ्स बोली है कि आपके पास 8 बिट है। आप नेटवर्किंग की बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं नेटवर्किंग है ही नहीं है। ओके। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो हम्म। आईपी एड्रेस भी नहीं है, हाँ। ना कुछ ब्रॉडकास्ट है, ना कुछ राउटर है, कुछ नहीं है, ना कुछ गेटवे है, कुछ नहीं है। सिंपल कंप्यूटर साइंस है कि आपके पास 8 बिट है, या सिंपल मैथ समझ लो, आपके पास 8 प्लेस होल्डर्स हैं। हम्म।
और हर एक प्लेस पे मैं 0 या फिर 1 डाल सकता हूं। सिंपल मैथ्स कह रहा हूं, आईपी एड्रेस है ही नहीं, भूल जाओ। तो मेरे फिर पास ठीक अगर 8 प्लेस होल्डर्स हैं और हर एक प्लेस पे मैं 0 या 1 डाल सकता हूं, तो मेरे पास कितने पोटेंशियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं? 256। 256 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम्म। और एग्जैक्ट वैल्यूज की मैं बात करूं तो सारे बिट 0 0 0 0 कर दूं तो दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड सारे बिट्स अगर मैं 1 1 1 1 कर दूं दैट इज द हाईएस्ट नंबर दैट आई कैन स्टोर यूजिंग 8 बिट्स। तो डन। स्मॉलेस्ट नंबर 0 बन जाता है 8 बिट की मदद से। अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, लार्जेस्ट नंबर दैट आई कैन स्टोर यूजिंग 8 बिट्स इज 255, और इसको काउंट करता हूं तो 0 से लेकर 255 256 काउंट बनता है। अभी आया ही नहीं आईपी एड्रेस, तो ओके। आया ही नहीं आईपी एड्रेस। ये डन सर। ये मैथ्स नहीं समझ में आ रही तो प्रॉब्लम है। मैथ्स समझ में आ गई इतनी? हम्म। ठीक है। आगे सर। ठीक है, अब आईपी एड्रेस को टच करते हैं। अब आईपी एड्रेस के अंदर मैंने बोला कि मेरे पास 8 बिट है होस्ट्स के लिए, 8 बिट है यूनिक होस्ट के लिए। तो मेरे पास कितने यूनिक होस्ट हो सकते हैं? 256 यूनिक होस्ट हो सकते हैं। 192.168, तो ये जो रेंज लिखी है मैंने यहाँ पे 0 to 255, ये क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे, समझ में आया? कि ये जो वैल्यू है मेरी लास्ट ऑक्टेट की, ये सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है इस ऑक्टेट के अंदर, और सबसे बड़ी वैल्यू 255 हो सकती है। ठीक है, अब ये लॉजिक इतना समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि यूजेबल होस्ट कितने हैं, यूजेबल आईपी एड्रेस कितने हैं? वहां पे ये चीज जो आपने कहीं पढ़ी हुई है, वहां ये वो दिक्कत दे रही है कि 192.168.1.0 आईपी एड्रेस रिजर्व हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं होगा, किसी मशीन को 1.0 असाइन नहीं होगा, किसी भी मशीन को 1.255 असाइन नहीं होगा, जी सर। और किसी भी मशीन को 1.1 असाइन नहीं होगा। हम्म। 1.1 असाइन होगा केवल राउटर को, गेटवे को। ठीक है, ठीक टू है। फाइव फाइव रिजर्व करेंगे हम ब्रॉडकास्ट के लिए, कि ये आईपी एड्रेस रखो नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और डॉट जीरो का क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि डॉट जीरो भी मैंने बोला, हम्म। ये डॉट जीरो का क्या सीन है? ठीक है, ठीक है सर। इसी के साथ साथ एक और होमवर्क है आपका, कि जब मैंने बोला कि डॉट वन आप गेटवे को देंगे, राउटर को देंगे, क्या हम्म। ये मैंडेटरी है? क्या मैं किसी मशीन को डॉट वन नहीं दे सकता? क्या मैं राउटर को मैंडेटरी है कि वो डॉट वन ही दूंगा, क्या मैं वो चेंज नहीं कर सकता? ठीक है, दिस इज अनदर होमवर्क क्वेश्चन, इसके अराउंड ओके। आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक नेटवर्क के अंदर एक राउटर का मैंने आईपी एड्रेस फिक्स किया डॉट वन, हम्म। और मैंने डॉट जीरो हटा दिया, एक आईपी एड्रेस यहाँ चला गया, एक डॉट वन चला गया, और एक डॉट 255 चला गया, तो 3 आईपी एड्रेस तो वैसे निकल गए। ये 3 आईपी एड्रेस मैं यूज नहीं कर सकता, और 256 आईपी एड्रेस मेरे पास थे, तो 256 में से मैंने 3 आईपी एड्रेस निकाल दिए, तो 253 आईपी एड्रेस बचते हैं, 253 आईपी एड्रेस। तो मैं 253 होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं इस नेटवर्क के अंदर। अब ये जो डाउट हो रहा था तुमको, वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट वाला क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। पक्की बात, अभी क्लियर हुआ? हाँ भैया। तो थोड़ा सा ये चैलेंज है जो कि मैं हमेशा ही फेस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जब तक स्कैनिंग नहीं पढ़ा सकता, जब तक ये नेटवर्किंग क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये आईपी एड्रेस, सबनेट, सीआईडीआर, 8 बिट का रोटेशन, साइज, ये नहीं समझ में आएगा, स्कैनिंग नहीं समझ में आएगी, भूल जाओ स्कैनिंग। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऑलरेडी, एंड स्टिल आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक जी है, सर। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक टॉपिक्स दैट you have to learn, that you have to go through
प्रोबेबली आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी, केवल ब्रशअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ब्रशअप कर लेना। नेक्स्ट सेशन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू कैन आस्क मी, और एल्स वी आर गुड टू रैप इट अप। डाउट नहीं है सर, ऑल क्लियर है। अभिनव, हम्म। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट खत्म ही करके करता हूँ सेशन, छोटा सा रह गया है। मुझे समझ में आ गया कि मेरे नेटवर्क के अंदर अगर ये लिखा हुआ है /24, तो आईपी एड्रेस की रेंज बन जाती है 192.1.0 से लेकर 255। और मेरे को पता लगाना है कि मेरे अलावा और कौन कौन से मशीन्स अप एंड रनिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे आईपी एड्रेस को एक एक करके पिंग कर सकता हूँ। अब मेरे को आईपी एड्रेस की रेंज पता है, मेरे को अपना आईपी एड्रेस पता है। लेट्स से यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस क्या था, मेरा आईपी एड्रेस है 136। ठीक है, दिस इज माई आईपी एड्रेस। इफ आई कम बैक हेयर, 136 इज माई आईपी एड्रेस। इसको हटा दिया, /24 है, तो मुझे पता चलता है 86 जीरो से लेकर 255। ठीक है, जीरो हटा दो, वन हटा दो, 255 हटा दो, तो मेरे पास बच जाता है 2 से लेकर के 2 to 254। ये रेंज बच जाती है। ठीक है, और इसमें से एक आईपी एड्रेस और निकाल दो, 136, वो मेरा खुद का है। नॉट 136 मेरा खुद का है, ये भी निकाल दो। बचे हुए जो आईपी एड्रेस है मैं उनको एक एक करके पिंग कर सकता हूँ। पिंग 192.168.86.2, पिंग 192.168.86.3.4.5.6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं देख सकता हूँ कि किस किस से पिंग का रिप्लाई आ रहा है, और जिससे पिंग का रिप्लाई आ गया मुझे पता चल जाएगा कि ये आईपी एड्रेस मेरे मशीन, मेरे नेटवर्क के अंदर अलाइव है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने इसको एक आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेजी, इसने मेरे को आईसीएमपी को रिप्लाई दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज पिंग स्वीप, दैट यू आर गोइंग टू पिंग ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस इन योर सबनेट, इन योर नेटवर्क, एंड यू सी कि किससे रिप्लाई आता है। जिससे रिप्लाई आएगा आप मार्क कर दोगे कि दिस इज अप एंड रनिंग। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस। यस सर। नाउ डूइंग दिस थिंग मैनुअली इज वेरी कम्बरसम। 256 बार, 250 बार, 250 बार, और यही नेटवर्क बड़ा हो गया, 1000 बार, 1 लाख बार बैठ करके पिंग थोड़ी ना करूंगा, वेरी कम्बरसम। इसको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास टूल है, जो कि हमने यहाँ पे किया, nmap। इसको मैंने एक रेंज दी कि ये आईपी एड्रेस की रेंज है। इसने /24 लगाते ही समझ गया कि 8 बिट रोटेट करनी है, लास्ट वाली, 0 से लेकर 255 तक जाना है, सबको पिंग करना है। अब सबको पिंग करना है कैसे पता चला, जो -SN लगाया है ना, ये है फ्लैग पिंग स्वीप करवाने का। ये कहता है nmap को कि भाई पिंग स्वीप कर, पिंग कर, बेसिकली पिंग कर इस आईपी एड्रेस रेंज को। इसने पिंग किया और बताया कहां कहां से रिप्लाई आया। इसके पास रिप्लाई आया .2 से होस्ट इज अप, .136 से होस्ट इज अप, .138 से होस्ट इज अप। ठीक है, .136 मेरा खुद का है, इसीलिए इसको इग्नोर कर दो। मैंने खुद को ही पिंग किया, उस आईपी एड्रेस से रिस्पॉन्स आया, 136 इज अप, हमें पता है इट इज अप, इट इज अस ओनली। ठीक है, मेरे अलावा 138 से रिप्लाई आया, दिस इज माई मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस। और ये .2 है, इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि VMware के अंदर जो हमने फेक नेटवर्क बनाया है, एक तरीके से वर्चुअलाइज नेटवर्क बनाया है, ये उसका रिजर्व्ड है, ये उसका एक वर्चुअल गेटवे बना हुआ है। VMware के नेटवर्क अडेप्टर के अंदर हमारे पास .0, .1, .2, .255 और 254, ये आईपी एड्रेसेस हम इग्नोर करेंगे। रियल वर्ल्ड के अंदर हम नहीं करते ये चीज, ये हम वर्चुअल जो हमारे नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग है इसके अंदर हम कर रहे हैं इग्नोर। ठीक है, तो ये VMware का वर्चुअलाइज नेटवर्क इंटरफेस का है, तो इसको हमने इसलिए इग्नोर किया। दिस इज नॉट अ मशीन एक्चुअली, दिस इज योर वर्चुअलाइज गेटवे। उसके अलावा हमारे पास दो आईपी एड्रेस बच जाते हैं, 136 और 138। और 136 मैं खुद हूं, मेरे अलावा 138 बच जाता है, तो मेरे को पता चलता है कि भाई मेरा टारगेट मशीन है 138। मेरे अलावा एक और मशीन है नेटवर्क के अंदर जिसका आईपी एड्रेस है 138, जो कि अप एंड रनिंग है।
इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? मेकिंग सेंस सर। अगर इसके अलावा 10 मशीन होती तो 10 आईपी एड्रेस दिखते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एंड इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर रैप करना चाहेंगे। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस पॉइंट तक। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट यू कैन आस्क मी, और एल्स वी आर गुड टू रैप इट अप। भैया मेरे वर्चुअल मशीनों का नहीं 256 होस्ट सब दिखा रहे हैं। मैंने कुछ गलत सेटिंग कर दी क्या? बिल्कुल करो, स्क्रीन शेयर करो, अभी देखेंगे। अभी डेस्कटॉप से आता हूँ, रुको। नहीं नहीं, अब मत आओ फिर, मेरा आई हैव अनदर कॉल लाइंड अप, फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मेरे को नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट भेजो। ओके, नैट ही और करना था ना वो तो। हाँ, नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स और आईपी स्पेस ए का आउटपुट और nmap कमांड का आउटपुट, सब चीज़ों का डिटेल स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, विल ट्रबल शूट इट। ओके, ओके। चलो जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।